हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर होने वाली बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, बिप्लब कुमार देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली समेत छोटी टोली के सदस्य भी शामिल होंगे। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज होने वाली बैठक के बाद कल शामिल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर लिस्ट तैयार की जा सकती है। तो जहां पर एक तरफ कांग्रेस में मंथन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा टिकटार्थी हैं, लेकिन टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट कौन है, इसका प्रोसेस लगातार चल रहा है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान भाई, कांग्रेस का प्रोसेस तो हमने देख लिया और कांग्रेस की जद्दोजहद इस और क्या चल रही है, ये भी आप लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरह की हलचल है? देखिए, दो बातें हैं यश। बीजेपी में सबसे पहली बार टिकट को लेकर के इस तरीके का एक नेताओं के घरों के बाहर जमावड़ा या तमाम चीज़ें, वैसा आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है। नेता जरूर आ रहे हैं, चुपचाप मुलाकात कर रहे हैं। कोई मनोहर लाल से मुलाकात कर रहा है, कोई धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर रहा है और अपनी बात रख रहे हैं। इतना जरूर है कि कुछ नेताओं के जो सिटिंग मंत्री हैं उनकी भी टिकट कटने वाली है, एमएलएज की तो कटने ही वाली है काफ़ी की। तो ऐसे में वो तमाम दिल्ली दरबार तक आ रहे हैं और अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं जी। लेकिन जो मंथन होना था वो बीजेपी की तरफ से पूरा हो चुका है गुरुग्राम में, लेकिन उस भी कई चीज़ें उसमें रह गई थी। तो जिस दिन गुरुग्राम में मंथन हुआ तो उसके बाद रात को एक और छोटी टोली की बैठक हुई थी। आज एक बड़ी बैठक इसलिए भी क्योंकि कल एक चंडीगढ़ में ही बैठक हुई, उसके बाद अब छोटी टोली यानी कि जिसमें तमाम बड़े नेता रहेंगे। छोटे इसमें बड़ी टोली में 15 के करीब होते हैं, छोटी में 4 से 5। इसमें प्रभारी होंगे, सह प्रभारी होंगे, इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ऐसे 5-6 नेता होंगे। वो इस सारी टिकट पर चर्चा करेंगे और क्योंकि कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीईसी होनी है जी, उसमें ये नाम जाएंगे और वहाँ पर फिर नाम फाइनल हो जाएंगे। फिर कोई करेक्शन की बात उसमें फिर रहेगी नहीं। तो मंशा ये होती है कि सिंगल नाम पैनल या जहाँ पेज है वहाँ 2 या 3 नाम से ज़्यादा पैनल ना हो और वो नाम हो जो कि सर्वे में सेट बैठे हों, जो जिताओ हों, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ ना हो, क्योंकि 10 साल सरकार को हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात होगी, तो वो कम से कम हो, जो लोग अपने इलाके में दिखे हों, लोग चाहते हों उनको दोबारा, और जो सामने कांग्रेस और जेजेपी और इनेलो के कैंडिडेट को टक्कर दे सके। ये तमाम चीज़ें इसके साथ साथ जातिगत समीकरण पर भी फिट बैठते हों, ये तमाम क्राइटेरिया के हिसाब से जो सेट होगा वो नाम फाइनल किए जाएंगे। तो आज रात ये छोटी टोली बैठक होगी, उसके बाद फिर कल शाम को बीजेपी की बैठक होगी। जी नितिन, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है भाई, भारतीय जनता पार्टी भी ये जद्दोजहद कर रही है कि एक अच्छा प्रोसेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो और जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट का हम चयन कर सकें। लेकिन जिस तरह की जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, 2019 से ये सिनेरियो कितना अलग दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने कई विधानसभा चुनाव कवर किए हैं बहुत माइन्यूटली, चाहे वो हरियाणा का हो, दिल्ली का हो या फिर किसी अन्य राज्य का हो। देखिए, हर चुनाव में अलग अलग एक कह सकते हैं कि हवा किस नेता की है वो नज़र आती है। 2019 में चुनाव जब हुआ था तब 50-50 चांस थे और वो हुआ भी कि सरकार कोई नहीं बना पाया था। जेजेपी ने सरकार को समर्थन दिया, निर्दलीय ने दिया, तब सरकार बनी थी बीजेपी की। अब यहाँ पर क्योंकि कांग्रेसी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक्साइटेड हैं, जो 10 में से 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं, उससे 19 में तो एक भी सीट नहीं आई थी, जहाँ 5 सीटें आ गई हैं, तो इसलिए ज़्यादा उनको खुशी है। और जिस तरीके से भीड़ है कांग्रेस के सामने, वो कहीं ना कहीं उनके ज़्यादा अति उत्साहित कर रही है। अब बीजेपी क्योंकि कह रही है कि हमने बहुत काम कराए हैं, ग्राउंड पर काम हुए हैं और वो काम दिख रहे हैं और उन काम के आधार पर लोग वोट देंगे जी। तो ये लड़ाई अब कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, 10 साल शासन ने जो काम कराया है उसकी, और जो 10 साल विपक्ष में रहे हैं वो कितने स्ट्रांग हुए हैं और आगे के लिए वादा क्या करें, उसकी लड़ाई है। सरकार जब कार्य करती है तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके काम हों,
उन्होंने जिन लोगों के हाथ पैर जोड़े हैं वोट के लिए, वो उनको कहते हैं कि भाई साहब हमने वोट आपके कहने पर डाला जी। है, हमारा ये काम करवाइए, हमारे कागज है, जो भी है। तो कार्यकर्ता अगर खुश होगा, यानी कि कार्यकर्ता के कार्य अगर हुए होंगे, तो वो वोट में कन्वर्ट करवाएगा। बिल्कुल। अब सत्ता पक्ष में कार्यकर्ता कितना खुश है, हरियाणा में कितना ये है, वो तो अब सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ों की जगह पर आते रहती हैं बातें, लेकिन ग्राउंड पर कितनी चीज़ें ठीक है। हैं वो देखने वाली बात होगी, और ठीक है। विपक्ष कैसे भुना पाता है मुद्दों को, ये भी देखने वाली बात। ठीक है, लेकिन सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं नितिन? कितने मंत्रियों और कितने मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं? कितनों पर संकट है? कितनों की टिकट पक्की दिखाई दे रही है? क्या सोर्सेज इस तरह की कोई जानकारी दे रहे हैं अनऑफिशियल? देखिए 50% या 40% की जानकारियाँ चल रही हैं। 40% 50% सिटिंग की टिकट्स कटने वाली हैं। नए चेहरे आगे आएंगे, युवा चेहरे आगे आएंगे, जिताऊ कैंडिडेट। इस बार बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी और बीजेपी दोनों ने अपना मोटो बना लिया कि जो विनरेबल होगा। अब भले ही जो आरोप लगता है भाई भतीजावाद का कांग्रेस पर, अब बीजेपी में जिस तरीके से आरती राव के लिए टिकट मांगा जा रहा है, कृष्णपाल गुर्जर के बेटे के लिए टिकट मांगा जा रहा है, श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांगा जा रहा है, भाभी बिश्नोई के लिए टिकट मांगा जा रहा है। जी। तो ये परिवारों के ही बच्चे हैं, और बीजेपी शायद गुरेज ना करेगी, इस बार विनेबिलिटी देखनी है। उसके बाद बाकी सेकेंडरी चीज़ें और आएंगी। ठीक है। तो ये टिकट काफ़ी कटने वाले हैं, लेकिन कितना परसेंटेज रहता है, 30, 40, 50 सब मान के चल रहे हैं।